ये दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। सोमवार है आज और सावन चल रहे हैं। आज आधे सावन समाप्त हो गए हैं, भोले की कृपा है और आज तीसरा सोमवार है। तो आज मैं आपको आपके सामने हूं, बहुत कम वीडियोस दे रहा हूं क्योंकि इस समय भोले के सानिध्य में हूं। अभी ये महत्वपूर्ण जो वीडियो मैं दे रहा हूं, इसके बाद मैं आपको वादा किया था कि मैं कुछ और महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं, तो निश्चित तौर पे और भी महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, लेकिन ये वीडियो आपको जरूर सुनना चाहिए। जो भी सनातनी है इस पूरी दुनिया में, जहां भी रहता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या स्पेन हो या जापान हो, उसे जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा वीडियो है जो आपको आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत उचित लगेगा। क्योंकि हम देख पा रहे हैं जो सनातनी लोग हैं, सनातन धर्म, जैसा कि आप जानते हैं सनातन का मतलब इटरनल, जो हमेशा था हमेशा रहेगा, उसका कभी अंत नहीं, उसकी उत्पत्ति कहीं से नहीं दिखेगी, क्योंकि वो सभी के लिए है। सनातन सबके लिए है, यूनिवर्सल, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए। जहां पर दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, हर समुदाय के लिए, हर जाति के लिए, हर क्षेत्र के लिए, सबके लिए यही मांगा जाता है कि सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः। ऐसा है हमारा सनातन धर्म। अब उस सनातन धर्म को अपवित्र करने के लिए कई लोग, उनकी आंखें उस पर गिद्ध की तरह लगी हुई हैं कि यह धर्म तो बहुत फ्लेक्सिबल है, इस धर्म में एंट्री मारो, इसमें ईश्वर बन जाओ, इसमें अवतार बन जाओ, इसमें भगवान का स्वरूप बन जाओ। हिंदुस्तान के लोग हैं, सबको स्वीकार कर लेते हैं। यह धर्म बहुत बड़ा है, बहुत वाइड है, यहां के लोग बहुत दयालु हैं, भरोसा कर लेते हैं, तो ईश्वर बन जाओ। तो कई लोग ईश्वर कहना शुरू कर दिया अपने आप को। मैं किसका अवतार हूं? मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं कल्कि के रूप में आया हूं, मैं महादेव के रूप में आया हूं। एक तो बहुत आश्चर्य हो गया, उसने कहा मैं ब्रह्मा के रूप में आया हूं। मेरे पास है, सब प्रूफ है, बताऊंगा आपको। मेरे पास इसमें कम से कम 18 से 20 ऐसी रिकॉर्डिंग है जो कल्कि है या महादेव हैं। एक मैं आपको सुनाता हूं जो बहुत लेटेस्ट आई है मेरे पास। वो अपने को महादेव बताते हैं। महादेव का इस समय सावन चल रहा है। कल ये मुझे प्राप्त हुई, एक पहले भी एक ऐसी प्राप्त हुई थी कुछ दिन पहले, और बाकी बहुत हो चुकी हैं। सोशल मीडिया पे भी मैं देखता हूं बहुत हो चुकी हैं। तो आज का जो वीडियो है इतना महत्वपूर्ण है कि मैं कुछ करने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण करने जा रहा हूं इस सनातन धर्म के लिए। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप जुड़े रहिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण शुरुआत है और इसको हम सबको मिलकर करना चाहिए। चलिए पहले वो वीडियो सुन लीजिए। मैं क्यों ये वीडियो बनाने के लिए, मुझे क्यों लगा कि मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। बाद में बात करूंगा, पहले चलिए वीडियो सुन लेते हैं जो हमारे पास भेजा गया है। और भी कई हैं, बता रहा हूं मैं, 20 अगर सुनाऊंगा तो पूरा वीडियो इसी में चला जाएगा, इसलिए वो ही सुना रहा हूं। आगे अगर जरूरत होगी मैं वो भी सुना दूंगा। इस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ये सबको सुनाइए, इसलिए सुना रहा हूं। चलिए सुनिए, कौन है बताऊंगा आपको। ऑल ओवर हिंदुस्तान में मेरे जैसे कितने देवी देवता मनुष्य अवतार में रहते होंगे, उनको सबको अलर्ट कर देना। गणपति भगवान से लेके, क्या गणपति भगवान से लेके ओमकार में रहने वाले 33 करोड़ देवी देवताओं, ब्रह्मा और विष्णु, सबको अलर्ट कर देना कि महादेव आने वाला है। ठीक है, कई देवी देवता हिंदुस्तान में, जैसे मैं इंसान हूँ, इंसान के रूप में ही रहते होंगे, आपको पता नहीं चलता है। ठीक है, बाद में जब मैं 5-7 महीने के अंदर आऊँगा तो आपको सबको पता चल जाएगा। ठीक है, और सभी देवी देवताओं को बोलना कि ये देखो ये महादेव आने वाला है कि नहीं, ये ओरिजिनल है कि नकली है, सबको बताना। ठीक है, भूल मत जाना, सबको बताना। ठीक है भाई, नहीं भूलेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बताएंगे, जरूर बताएंगे। हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग देश पाठक जी। मैं गणेश चौधरी बोल रहा हूँ। अभी मेरा पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र उर्फ देवों का देव महादेव महाकाल बोल रहा हूँ। विनाशकारी
महाप्रलय का किंग, भूकंप का किंग द बॉस बोल रहा हूँ, ठीक है। पूरे ब्रह्मांड का किंग द डॉन, बिग बॉस, ठीक है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी साधु संत है, बाबा पंडित है, सबको रेड हाई अलर्ट कर देना, ठीक है। और पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट है, जैसे कि अमेरिका नासा कंपनी को स्पेशली उसको बोलना कि देवों का देव महादेव 5-6-7 महीने के अंदर में आने वाला हूँ, ठीक है। तो सबको अलर्ट कर देना और साइंटिस्ट को स्पेशली बताना कि आप लोग जो मंदिरों में ढूंढ रहे थे महादेव को, लाइव महादेव 5-7 महीने के अंदर आने वाला है, ठीक है। तो सबको रेड अलर्ट कर देना, ठीक है। मैं मेरा एड्रेस भी भेजता हूँ, ठीक है। जो कोई भी हो उसको मेरा नंबर देना, ठीक है। तो इसमें और भी है रिकॉर्डिंग, बहुत हैं। तो ये रिकॉर्डिंग इस तरह की आ रही है, लोग अपने को ईश्वर बता रहे हैं। हम सनातनी हैं, हम चुप बैठे रहे, इनकी ये बदतमीजियां देख के, जिसकी हम पूजा करते हैं महादेव की, जिस विष्णु को हम मानते हैं कि वो हमारा आदिदेव था, उन लोगों को एक विशेष स्ट्रेटेजी के तहत ईश्वर बना के भेजा जा रहा है कि जाइए ईश्वर बनिए वहां पर, उस धर्म में। विशेष बात, ईश्वर बनिए हिंदू धर्म में जाके। रेफरेंस कहीं के भी दे दो, आप बाइबल का दे दो, कुरान का दे दो, यहूदी उसका वंश का यहूदी लोगों का दे दो, जो उनका धार्मिक ग्रंथ है, किसी का भी दो। लेकिन घुमा फिरा के बोलोगे हम हैं अवतारी, ये हैं महादेव के अवतारी। कल्कि के अवतारी बहुत हैं, विष्णु के अवतारी बहुत हो चुके हैं, इतने हो गए हैं। आप सोशल मीडिया पर भी देखिए, मैं कल्कि हूं, मेरे पास ऐसे कॉल आए हैं, आप हंसेंगे, मैं कल्कि बोल रहा हूं। वाह भाई वाह। तो अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज ये वीडियो केवल इसलिए बना रहा हूं, ये बम भोले का महीना चल रहा है, आज सोमवार है, और आज मैं घोषणा करता हूं कि मैं आप सभी के साथ, सनातनी जो लोग हैं उनके साथ मिलकर अब एक बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी ये लोग हैं जो अपने को बताते हैं कि मेरा अवतार है, इन्होंने शायद अवतारों के बारे में पढ़ा नहीं, इन्होंने शायद ईश्वर के बारे में पढ़ा नहीं, इन्होंने शायद उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ा नहीं, बोलना शुरू कर दिया। कई लोग ऐसे अवतारी हैं जो जेल में बैठे हैं, वो भी अपने को अवतार बताते थे, लेकिन तब तक बहुत विलंब हो जाता है। जाते तो जेल हैं, पर टाइम बहुत हो जाता है, तब तक पब्लिक बहुत बेवकूफ बन जाती है, तब तक हमारे धर्म का बहुत नाश हो चुका होता है। दूसरे धर्म के लोग जान के हमारे ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क उठाते हैं कि आपके धर्म में ऐसे अवतारी होते हैं, ये लोग होते हैं। तो चूंकि हम सनातनी हैं, तो हमारे अगर विश्वास को कोई ठेस पहुंचाएगा तो हमें उसका प्रत्युत्तर देना बहुत आवश्यक है, उस व्यक्ति को एक्सपोज करना बहुत आवश्यक है। और यही काम आज से शुरू कर रहे हैं हम। मैंने एक संस्था पहले स्थापित की थी, संस्थाएं तो सोशल संस्थाएं बहुत स्थापित की हुई हैं, लेकिन आओ कुछ अच्छा करें, पहले स्थापित की हुई थी, उसे भी एनर्जाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ हम सनातनी धर्म संरक्षणी सभा की शुरुआत कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी लोग हैं सनातनी, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, मैं हिंदू धर्म नहीं बोल रहा हूं, मैं सनातन धर्म, क्योंकि सनातन में सब कुछ शामिल है, बगैर जाति, बगैर पाति, बगैर उसके आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। भारत के जितने भी राज्य हैं, उसमें से जितने लोग अपने को समर्पण करना चाहें धार्मिक कार्य के लिए, हमारे इस धर्म को बचाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आगे आए, उनको सबको हम इस जो मंच बना रहे हैं इसमें शामिल करेंगे। बाकायदा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा ये जो अभियान है उसको आगे बढ़ाने के लिए
अगर रजिस्ट्रेशन का आपके पास जो होता है, दिल्ली में होता है, रजिस्ट्रेशन का अगर प्रोसेस है, तुरंत कराइए। मैं उसके पूरे पेपर्स वगैरह तैयार करवा रहा हूं। इस पर्टिकुलर एसोसिएशन में या जो समिति होगी उसमें पूरे धर्माचार्य लोग होंगे, जिसमें महत्वपूर्ण ज्ञानी लोग सबको रखूंगा। जो चाहेगा स्वाभाविक रूप से, ऐच्छिक रूप से, चाहे वो ज्ञानी हो, धर्माचार्य हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, इसमें एडवोकेट्स की एक टीम रहेगी। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, हमें मालूम है कि दूसरी तरफ से प्रतिघात होता है कि अरे हमारा एक्सपोज हो रहा है, तो ऐसे संस्थाओं को टारगेट बनाया जाता है। सोशल मीडिया में उनके विरुद्ध कई बातें उठाई जाती हैं। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है उसे बदनाम किया जाता है। मैंने कल्की के बारे में और नास्ते दमस के बारे में कुछ वीडियोस दिए थे। उसके प्रत्युत्तर में देश विदेश से इतने रिएक्शंस आ रहे हैं कि नहीं, कल्की तो आ गया, कल्की तो अभी आपके सामने आने वाला है। आप आंख खोलो, देखो आने ही वाला है, देखो कल आ जाएगा, देखो परसों, बहुत कल्की सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम ये संस्था स्थापित कर रहे हैं, बहुत तेज गति से, इसमें पूरा वकीलों का, एडवोकेट्स का एक बहुत बड़ा ग्रुप रहेगा जो कानूनी कार्य देखेंगे। हम कानून से काम करेंगे, गुंडागर्दी से नहीं। जैसा कुछ लोग गुंडागर्दी करके काम करना चाहते हैं ना, वो चाहते हैं हमें मानो भगवान, नहीं मानोगे तो डराएंगे वो। अरे मैं भगवान हूं। हो भगवान कृष्ण ने क्या क्या काम किए थे मालूम है? पैदा होते ही उन्होंने यमुना जी, जो पानी इतना ऊपर चल रहा था ना, उसको अपने शक्ति से, अपने महात्म से कम कर दिया था और पार करवा दी थी जमुना। उन्होंने पूतना बुआ को मार दिया था, 10 दिन की उम्र भी नहीं थी तभी। उन्होंने पहाड़ को उंगली पे उठा लिया था अपने लोगों को बचाने के लिए। उन्होंने कालिया को नाप लिया था। उन्होंने उन राक्षसों का वध किया था जो बहुत भयंकर थे। उन्होंने कंस को भी मार दिया था। तो जो अवतार की बात करते हैं, 8वें अवतार थे वो हमारे कृष्ण जी। अवतार की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जिस किसी को आज के बाद कोई कहे कि मैं अवतारी हूं, मैं कल्की हूं, मैं महादेव हूं, महादेव कितनी बड़ी बात, जिसकी सुबह शाम हम पूजा करते हैं, महादेव, क्या बात है। तो सबसे पहले आप प्रत्युत्तर देना सीखिए। जितने भी सनातनी लोग हैं, डरने की जरूरत नहीं, उसका प्रत्युत्तर दीजिए वहीं पे कि आप भगवान हैं, आपने आज तक क्या किया, बताइए आपने क्या किया, कितने आदमियों को आपने तारा। भगवान का हाथ कभी यूं नहीं होता है, भगवान का हाथ हमेशा यूं होता है। भगवान देता है, आपने किस किस को दिया, आपने किस किस को तारा, कितने सुदामा आपने गरीब से अमीर बनाए। हिंदुस्तान में इतनी गरीबी, कितने लोगों को आपने अमीर किया। यहां इतनी समस्याएं हैं, कितनी समस्याओं को आपने हटाया। आपका हाथ ऐसे क्यों होता है? अगर आप मांगते हैं तो आप ईश्वर हो ही नहीं सकते। अगर आप मांगते हैं, किसी भी रूप में मांगते हैं, तो आप ईश्वर नहीं हो सकते। यू आर नॉट गॉड। आप एक अच्छे साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, एक बहुत अच्छे आप तार्किक, लॉजिकल, एनालिटिकल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, पर आप ईश्वर नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते जिसका आप दावा करते हैं। तो सबसे पहले प्रत्युत्तर देना सीखिए सनातनियों। आज से, आज की तिथि से ये काम शुरू कर लीजिए। सोशल मीडिया पे आता है, सोशल मीडिया प्रतिकार करिए। व्यक्तिगत रूप से कोई सामने आता है, व्यक्तिगत प्रतिकार करिए और पूछिए कि आप ईश्वर हैं तो कैसे हैं। गोलमोल बातें करने से कोई ईश्वर बन जाता है क्या? ईश्वर को तो वो तो त्रिकालदर्शी है, उसे तो सब कुछ पता है भाई। उसे पास्ट भी पता है, उसे आगे का भी पता है, उसको सब कुछ पता है, लोगों का भला करता है, इसीलिए वो आता है यहां पर। वो इसलिए नहीं आता है कि यहां पर टाइम काटना है, यहां इसलिए नहीं आता है। मानव योनि से जन्मे हुए लोग, हम मानव योनि से जन्मे लोग हैं। हम ईश्वर की बेइज्जती कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट। अगर हम कहते हैं कि हम भगवान हैं, तो हम भगवान के चरणों की धूल भी नहीं बन सकते हैं कभी। तो अगर वो कहते हैं और आप सुनते हो, तो आप भी उसके प्रतिभागी हो, क्योंकि आपके ईश्वर की बेइज्जती की जा रही है। आपके ईश्वर के बारे में बताया जा रहा है कि मैं वो हूं और आप उनकी पूजा करते हो।
तो ऐसे अधम व्यक्तियों की आप पूजा करोगे, आप उनको भगवान कैसे मान लोगे? मेरे पास आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, यूपी से, दिल्ली से, उत्तराखंड से, विदेश से जिन कितने कॉल्स और कितने मैसेजेस हैं, सब पड़े हुए हैं मेरे पास। मैं कल्कि हूं, मैं अवतार हूं, मैं सुप्रीम हूं, मैं बस आने वाला हूं, प्रकट होने वाला हूं, ढूंढो मुझे, मैं आने वाला हूं। मुझे ढूंढ सकते तो ढूंढो। क्यों भाई, ढूंढने क्या जरूरत है? आपको ढूंढने क्या आवश्यकता है? आप तो ईश्वर है, तो ईश्वर तो जब आएगा तो सबको पता चल जाएगा, सबका वो पालन करेगा, सबका वो भला करेगा, सबको बाहर निकालेगा कष्टों से। तो पहला पॉइंट प्रतिकार करना सीखिए। दूसरा पॉइंट हमारे उस पर्टिकुलर जो हम बना रहे हैं, पूरा एक बहुत बड़ा समाज होगा, वो लाखों लोग होंगे उसमें। अभी सैकड़ों से शुरू करेंगे हम, लाखों लोग होंगे उसमें। सभी दार्शनिक भी होंगे, तो उसमें अमीर भी होंगे, तो गरीब भी होंगे। उसमें हमारा बहुत लंबा प्रोग्राम है। हमारी कोशिश है कि कोई गरीब भूखा ना सोए, उसको रोटी जरूर मिले। जब शाम को वो सोने को हो तो उसको भोजन जरूर मिले। हम आगे चल के वो प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। हम बहुत दिनों से हमारे उसमें है, प्लानिंग में। अब उसका टाइम आ गया है। तो जो लाखों लोग होंगे, बहुत कम थोड़ा थोड़ा अगर कंट्रीब्यूशन होगा ना, तो हम लाखों लोगों का भला रोज कर सकते हैं। लाखों लोगों को भोजन देके सुला सकते हैं, उनकी सिसकियों को बांट सकते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जिनका परिवार उजड़ जाता है, बच्चे को ऐसा। अभी हमारे पास एक केस आया है, हम जो कर सकते थे हमने किया। बताने की चीजें नहीं होती हैं। कैंसर हो गया उसके बच्चे को, अकेली मां क्या करे, किससे कहे, कोई सहायता करने वाला नहीं। उस समय यह मंच काम आएगा कि अगर हम लाखों लोग हैं और हमने थोड़ा थोड़ा सा भी कर दिया उसके लिए, तो उसका पुत्र बच जाएगा और उसकी जिंदगी जो होगी ना, वो धन्य हो जाएगी। मैं ऐसा कुछ बहुत अच्छा करने वाला हूं आप लोगों के सहयोग से। अब मैं करने वाला हूं, इसको मैं फिर वापस लेता हूं। हम करेंगे ईश्वर की कृपा से। मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है उसकी जब तक कृपा नहीं होगी। बोले उसी ने बुद्धि दी, उसी के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं आज। दूसरा पॉइंट, वो जो ये विशाल हमारा जन समुदाय होगा, उसमें पहलवान भी होंगे तो बॉक्सर भी होंगे। जो अपने ऐच्छिक रूप से जुड़ना चाहता है जुड़े। तो जो भगवान तथाकथित है, सबसे पहले तो हम इनसे ये कहेंगे कि कितने भगवान हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनको सबको इकट्ठा करेंगे। आपस में पहले हमें मल्ल युद्ध करके दिखाओ कौन भगवान, क्योंकि भगवान तो बहुत बलवान होता है, उसके पास बहुत शक्तियां होती हैं, उसके पास तो सीक्रेट शक्तियां भी होती हैं। कहेंगे पहले दिखाओ भाई, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, तो हमें यह हक बनता है, क्योंकि तुम हमारे भगवान अगर बनना चाहते हो, हम उनकी पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमें दिखाओ तो सही। तो एक जन समुदाय जो होगा, वो हम कहेंगे ठीक है चलो आओ, सबसे पहले आप आपस में डिसाइड करो। अब जब आपने आपस में डिसाइड कर लिया, जो बलवान है वो एक हमारे पहलवान से, जरा उससे भी आ जाओ। या फिर आप अपना बताओ, नहीं मुझे धार्मिक, मुझे डिस्कशन कराओ, मुझे जो है एक्सपर्टीज हूं मैं काय में, धार्मिक मामलों में मुझे सब वेदों का ज्ञान है, मुझे सब पुराण सब कुछ रटा पड़ा है, मैं धार्मिक के पूरा सूक्ष्मता से जानता हूं। तो उससे हम सामने उसका शास्त्रार्थ कराएंगे। हमारे पास वो भी होंगे, हमारे पास अघोरी भी होंगे, तो हमारे पास मनीषी भी होंगे। सबको हाथ जोड़ के हम जोड़ेंगे अपने इस सत्कार्य में। फिर एक्सपोज हो जाएगा वो, शुरू की स्टेज पे ही वो ठगना बंद कर देगा, भगवान कहना बंद कर देगा। इसके बाद तीसरा स्टेज क्या होगा, और वो ये होगा कि मैं कोशिश करूंगा उस पूरे समुदाय के साथ लाखों लोगों के सिग्नेचर करवाऊंगा, और सिग्नेचर करवा के बाकायदा भेजूंगा मिनिस्ट्री को, केंद्र सरकार को, और जितने भी हमारे सांसद हैं उनको, और उनको बोलूंगा कि आप एक ऐसा कानून लाइए कि जो अपने आप को भगवान कहता है उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
उसके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आप कुछ और बन जाइए, भगवान कैसे बन सकते हैं? एक अच्छे वकील बन जाइए, जज बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, कुछ भी बन जाइए। ईश्वर तो यह किसी धर्म के ऊपर एक तरह का क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं आप में हिम्मत होती है? आप क्यों नहीं कहते मोहम्मद पैगंबर हूं, मैं पैदा हो गया हूं? क्यों नहीं कहते हो आप ईसा मसीह हूं मैं? क्यों नहीं कहते हो ये यहूदियों का मैं भगवान हूं? दुनिया के रेफरेंस देके और हिंदू के भगवान बनोगे, कल की अवतार बनोगे, महादेव के अवतार बनोगे, ब्रह्मा जी के अवतार बनोगे, या देवियों के अवतार बनोगे? क्यों? अगर बनोगे तो अपना दिखाओ आकर्षण, अपनी शक्ति दिखाओ। तो तीसरा काम यह हो गया कि हम यह पूरा भेजेंगे और ऐसा एक कानून निर्मित करवाएंगे जिससे कि हमारे धर्म में और ज्यादा इस तरह की बुराइयां व्याप्त न हो सकें। जो लोग पाखंड फैला रहे हैं उस पाखंड से निपटने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चौथा पॉइंट यह होगा जो मैं बता चुका हूं कि सामाजिक स्तर पर हम अपने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे। कोई व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई व्यक्ति बीमारी से न मरे। जितनी हमारे रिसोर्सेज हैं दुनिया में, हर जगह हम हाथ फैलाएंगे। जहां से भी हमें सहायता मिल सकती हम लेंगे लोगों को सहायता करने के लिए। और पांचवा पॉइंट, हमारा जो आर्थिक लेन देन होगा वो पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। वो अकाउंट जो भी ऑपरेट होगा उसका वाकायदा डे टू डे उसका ऑपरेशन होगा और उसमें से अपने लिए कोई एक सिक्का भी नहीं लेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कोई भी नहीं। दैट विल बी ओनली फॉर पीपल। जो आएगा जाएगा। और भारत सरकार को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मिनिस्ट्री को डायरेक्ट लिखूंगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखूंगा, होम मिनिस्ट्री को लिखूंगा, प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा, वित्त मंत्री जी को लिखूंगा कि आप, वैसे तो ये व्यवस्था है की गई है हमारे आर्टिकल 26-27 में ये व्यवस्था है, इस तरह के आप स्थापनाएं कर सकते हो अपने लिए और वो टैक्स फ्री होता है। फिर भी जो हमारा आता है अगर कहीं से और हम लोगों को डायरेक्ट देते हैं तो उसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लगना चाहिए और वो एक पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण संस्था जो हम हिंदू नहीं, सनातनी धर्म संरक्षणी संस्था या सभा जो भी होगी उसका पूरा नाम आप लोग जैसा बताएंगे हम बनाएंगे। हमने अभी जो सोचा है वो ये है और ये बना के इसको रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा के, और हम एक पाखंड नहीं, जितने पाखंड चल रहे हैं ध्यान रखिए उनको लोगों के सामने बाकायदा एक्सपोज करेंगे। और वाकई अगर कोई शक्तिशाली होगा, अगर उसके अंदर शक्तियां होंगी तो उसको समाज के लिए यूज करेंगे और बाकायदा उसको एप्रिशिएट कराया जाएगा पूरे भारतवर्ष में लोगों के द्वारा, सबके द्वारा, कि यह व्यक्ति जो है इसने बहुत अच्छा काम किया। तो फ्रेंड्स, आज के बाद आपको कहीं से भी कोई अगर इस बात को कहे, घबराने की जरूरत नहीं, प्रतिकार करिए। ध्यान रखिए, आप जब ऐसा करेंगे तो कुछ लोग आपके ऊपर दौड़ेंगे, क्योंकि यह एक व्यवस्था है। 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए, 3,000 करोड़ रुपए भगवान बन बन के लोगों ने फिर किन किन केसेस में अंदर गए। वो अच्छा नहीं लगता है किसी धर्म के लिए, तो हम उसको अगर अर्ली स्टेज पे रोक लें तो ज्यादा अच्छा है। और भगवान के नाम पे अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो बिल्कुल मत दो, क्योंकि भगवान पहले बता चुका हूं ऐसे नहीं करता है, भगवान ऐसे करता है। उससे उल्टा मांगो कि आप तो भला करते हो, भला करो, आशीर्वाद दो, लोगों को कष्ट से बाहर निकालो। अभी कितना कोरोना संकट चल रहा है, दुनिया में बीमारियां चल रही हैं, विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं, लोग मारे मारे घूम रहे हैं, उसको बोलो, इन चीजों से बाहर निकालो हमें। तो फ्रेंड्स, जो चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो दुनिया में लोग इधर की तरफ ज्यादा उनका दिमाग चल रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सहिष्णु हैं, हम सबको गले लगाते हैं, हम किसी का प्रतिकार नहीं करते हैं, हमारा धर्म ही ऐसा है। लेकिन
ऐसे पाखंड से बचने के लिए हमें अवश्य प्रयास करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, हर राज्य से आओ कुछ अच्छा करें 2020@gmail.com, यह हमारी अब महत्वपूर्ण जो जीमेल एड्रेस है ईमेल का, यह रहेगा। इस पे आप अपने भेजिए। हर राज्य से कम 4 लोगों को मैं शुरुआत में शामिल करूंगा, कम से कम 4 हर राज्य से, और यह संख्या निरंतर बढ़ती चली जाएगी। यह संख्या हमें बहुत जल्दी बढ़ानी है, क्योंकि हमें जन समुदाय के लिए कुछ अच्छा करना है, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। जो लोग वास्तव में कष्ट में हैं, हमें दिखाना है कि वास्तविक तरह की सहायता क्या होती है। और बहुत छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से हम यह काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने इसलिए वीडियो बनाना पड़ा कि हमारे पास इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि कई भगवान ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप हमें नहीं मानोगे तो आपका नाश हो जाएगा, आपका परिवार नाश हो जाएगा, आपका सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि मैं ही महादेव हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, तो मैं ही कल्कि हूं। 7वें अवतार और 8वें अवतार, 7 में हमारे रामचंद्र जी थे, हैं? क्या किया था उन्होंने? कितने राक्षसों का दमन किया था, रावण को मारा, कितने बार उसे समझाने का प्रयास किया। उनकी महानता देखिए, पिता के कहने पर नंगे पैर चले गए जंगल में, कभी ऐसे नहीं किया किसी के सामने। जो कुछ भी किया हमेशा ऐसा, अहल्या को तारा, राक्षसों को मारा। कभी भी भगवान ये होते हैं, भगवान ये होते हैं कि जो किसी की आलोचना में भरोसा नहीं रखते हैं। उन्हें दुनिया का भला करना होता है, उन्हें दुनिया का भला करना होता है। वो आते ही है भले करने के लिए, उनका स्वार्थ नहीं होता है। उनका यह नहीं होता है कि हम अपनी फैमिलियरिटी दुनिया में बनाएं, लोग हमें भगवान माने, हमें पूजें, हमारे चरण स्पर्श करें और हमसे कहें कि नहीं तुम ही सब कुछ हो। ये अहम। तो फ्रेंड्स, हमें उस पाखंड को दूर करना है। और निश्चित तौर पे देखिए, घात प्रतिघात होते हैं। हमने जब से वो वीडियो डाले, हमारे ऊपर कई लोग आलोचनाएं कर रहे हैं। आपको बुरा बोला जाएगा, आपकी आलोचना की जाएगी सरेआम। तो मैं सब व्यवस्था कर रहा हूं, मैं पूरी ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने बहुत दिमाग से संविधान बनाया था, उनके साथ कई लोग थे, सबने मिलकर इस संविधान को बनाया था। और कोई कानून, कोई चीज होती है। अब सोशल मीडिया चल रही है तो सोशल मीडिया के लिए कानून है, सब पता है हमें। करो, जितना कर सकते हो करो, आलोचना गाली जो दे सकते दो, लेकिन एक दिन तुम्हें अंदर पहुंचा देंगे हम, ध्यान रखना। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आप एक पूरे धर्म को बर्बाद करना चाहते हैं, आप अपने आप को सर्वोपरि करना चाहते हैं। तो ठीक है, हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। हम कानून से चलेंगे, हम तर्क संगत, जिसको लॉजिक कहते हो, उससे चलेंगे। हमारे पुराण हैं, हमारे वेद हैं, हम उनके हिसाब से चलेंगे। जो हमारे पीछे के महर्षियों ने कहा है, ऋषियों ने कहा है, उसके हिसाब से चलेंगे। हम पाखंड नहीं फैलाएंगे, हम ये नहीं कहेंगे नहीं भगवान मैं हूं मुझे पूजो, क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो केवल इसलिए दिया था कि आप कई लोगों के, हजारों लोगों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, आपको सुनाया। आगे हो सकता है मैं और लोगों के भी सुनाऊं जिन्होंने कहा है मुझसे, या जिनके मैसेजेस आए हैं, हो सकता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। हर राज्य से 4 लोग आओ कुछ अच्छा करें 2020@gmail.com पे भेजें। जो निस्वार्थ भाव से काम करना चाहें, जिनका कोई स्वार्थ हो, उन्हें नमस्ते है, वो अपना कहीं और से स्वार्थ पूरा करें। निस्वार्थ भाव से जो आए, उनको जो सोच रहे हो कि अब हमें कुछ करना है अपनी लाइफ में, दुनिया में आए हैं तो कुछ करना है। ये धर्म, ये केवल हमारा जो जीवन है वो केवल इसलिए नहीं था कि हम सांसें लें और अपनी गतिविधियां करके और मर जाएं। जो ये सोचते हैं, निस्वार्थ भाव से आना चाहते हैं, वो उनका स्वागत है। निस्वार्थ भाव से ही मैं भी काम करूंगा, निश्चित तौर पे। पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं मैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो मैं आपको फिर महत्वपूर्ण दूंगा। तब तक के लिए आपने वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।